इन लोगों ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोग थे। ये इल्म कौन सा था? ये सीना व सीना मुंतकिल हुआ। आपने इरशाद फरमाया, उन्होंने वो बातें याद कर ली और उन्होंने उन बातों को अमल में लाया और पुख्ता हो गई, महफूज हो गई। उन असहाब पर, उन अहबाब पर, उन दोस्तों पर, उन मुसलमानों पर ये बात लाजिम है, फर्ज का दर्जा है। जो बात मैं कहने लगा हूं सुनिएगा, लाजिम और जरूरी है। जितना दीन आपको मालूम है उस दीन को आप आगे फैलाएं। मुस्तनद बात जो आपने सीखी है उस बात को आप आगे बताएं। उस जमाने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, इस तरह से जैसे आज मदारिस कायम हैं, मकातिब कायम हैं और एक बहुत बड़ा तालीम सीखने का सिलसिला कायम है, और उस सिलसिले के अंदर हम शायद समझते हैं कि यहाँ तालीम सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों की एक मिकदार जाए और एक मखसूस उम्र का तबका वहाँ तालीम हासिल करे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन में किसी मखसूस तबके की बात नहीं है, हर शख्स की बात। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो दीन इस नज़म का मोहताज नहीं है। नज़म हो तो तब भी ठीक, नज़म न हो तब भी हर शख्स के जिम्मे लाजिम है वो दीन की बात सीखे और दीन की बात आगे पहुंचाए। इन लोगों ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोग थे। ये इल्म कौन सा था? ये सीना व सीना मुंतकिल हुआ। आपने इरशाद फरमाया, उन्होंने वो बातें याद कर ली और उन्होंने उन बातों को अमल में लाया और पुख्ता हो गई, महफूज हो गई। अपने ईमान में रुसूख पैदा किया, ईमान में पुख्तगी पैदा की, इबादात में पुख्तगी पैदा की, इल्म के अंदर पुख्तगी पैदा की। और फिर जब इल्म में, इबादात में और सब चीजों में पुख्तगी पैदा हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया कि उनको मुतनब्बिह फरमाया कि तुम्हें दूसरों को ये बात सिखानी चाहिए, और जिनको वो बातें मालूम नहीं है उनके लिए आपने उनको फर्ज कर दिया, उनके जिम्मे ये फरीजा आयत फरमाया कि वो सीखें। सिखाने वालों के जिम्मे, जानने वालों के जिम्मे ये फरीजा आयत फरमाया कि वो दूसरों को सिखाएं, और जिनको नहीं मालूम उनके जिम्मे ये फरीजा आयत फरमाया कि वो जानने वालों से सीखें।